नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसे कौन जारी करता है? तो इसे SBI जारी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड के विकल्प के रूप में 2018 में शुरू की गई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन, जो व्यापक कारपोरेट राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देता है, को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है। चुनावी बॉन्ड की बात करें तो ये योजना 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से शुरू की गई थी और 2018 में ये लागू की गई थी। ये बॉन्ड देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI अपनी 29 अधिकृत बैंक शाखाओं के माध्यम से जारी करता है। और इन चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कौन कौन जो है राजनीतिक दलों को फंडिंग दे सकता है? कोई भी व्यक्ति या समूह जो है, और इसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को, जिसने लोकसभा या राज्य विधानसभा में पिछले चुनावों में कम से कम 1% वैध वोट हासिल किए हों, तो ऐसे जो है राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के लिए पात्र माना गया है। ठीक है, बॉन्ड 5 मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं। ठीक है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। चुनावी बॉन्ड की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक होती है। 16वें फाइनेंस कमीशन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, ये जो आयोग है वो 5 साल की अवधि यानी 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और हाल ही में कुछ समय पहले इसकी नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था और इसके 4 सदस्य AN झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्या क्रांति घोष और निरंजन राजाध्यक्ष को बनाए गए थे। ठीक है, तो ये जो है एक अध्यक्ष और 4 सदस्यीय आयोग है। वित्त आयोग की बात करें तो फाइनेंस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1952 को ये पहली बार स्थापित किया गया था। प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होता है और संविधान में अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और ये संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 स्थायी सदस्य होते हैं। 1993 में भारत के सभी राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा। भारत के थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2024 में थोक महंगाई दर रही है, तो ये रही है पिछले 3 माह के न्यूनतम स्तर 0.27% पर। भारत के थोक मूल्य सूचकांक में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो जनवरी 2024 में जनवरी 2023 के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर 0.27% तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये कितनी रही है? तो ये नवंबर 2023 में थी 0.39% और दिसंबर 2023 में थी 0.73% और जनवरी 2024 में 0.27% रही है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। 2017 में इसका आधार वर्ष को चेंज करके 2011-12 कर दिया गया था। ठीक है, इससे पहले 2004-05 इसका आधार वर्ष था, अब 2011-12 इसका आधार वर्ष है और इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया। भारत में महंगाई को मापने के लिए 2 मुख्य सूचकांक होते हैं, WPI और CPI। ठीक है, जो WPI है उसमें केवल वस्तुओं की महंगाई को मापा जाता है और ये थोक स्तर पर होती है। ठीक है, और CPI जो है वो वस्तुएं और सेवा दोनों स्तर पर मापा जाता है। IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये संजय कुमार जैन बने हैं। संजय कुमार जैन को रेलवे PSU IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के अध्यक्ष और
प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, इसकी बात करें तो IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को रेल मंत्रालय के द्वारा की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बुडापेस्ट, हंगरी में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड की मसाल, इसके 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान हंगरी को इसकी मसाल सौंपी है। भारत ने 28 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की थी। ठीक, और इसमें जो विजेता रहे थे वो महिला वर्ग में तो यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत ने कांस्य पदक जीता था। और पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता था। विश्व शतरंज महासंघ की बात करें, यानी फेडे जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष RKD द्वारकोविच हैं और उसके उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जो भारत से हैं। ठीक है, और भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो संजय कपूर हैं। जैम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सरकारी मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल के माध्यम से रक्षा खरीद में 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है। जैम पोर्टल की बात करें तो ये क्या है? तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, इसकी फुल फॉर्म है। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन मंच के रूप में की गई थी। जो जैम पोर्टल है वो सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगा। जैम छोटे एवं मध्यम उद्यमों यानी कि MSME सेक्टर से सहित अधिक विक्रेताओं को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है और सरकार के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। जैम पोर्टल है वो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की अवधारणा को लागू करता है। वर्तमान में जैम जो पोर्टल है वो विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। इस तरीके के इसमें पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया का पोर्टल है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर का पोर्टल है। भारत ने किसकी पूर्ण सदस्यता के लिए बातचीत शुरू की है? तो भारत ने IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता के लिए बातचीत शुरू की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्यता के लिए बातचीत शुरू की है। भारत 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हुआ था। अक्टूबर 2023 में भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसे 1973-74 में तेल संकट के जवाब में OECD देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। पेरिस में स्थित एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। ठीक है, और 31 सदस्य देश हैं इसके और 8 सहयोगी देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, और भारत ने अब इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। RBI ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे कार्ड नेटवर्कों को कॉरपोरेट व छोटे उद्यमों की ओर से वाणिज्यिक कार्ड के लिए किए जाने वाले भुगतान को रोकने का निर्देश दिया है। LIC ने खुले बाजार में खरीद के माध्यम से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और ये बढ़ा करके अब 5.02% हो गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर दिल्ली NCR में नशा मुक्त भारत अभियान वाहन पेश किया है। ठीक है, तो ये नशा मुक्त अभियान वाहन जगह जगह जा करके जागरूकता फैलाएगा। हर साल 15 फरवरी को विश्व दरियाई घोड़े या हिप्पो दिवस मनाया जाता है। SBI कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र बंसल बने हैं। हैमर थ्रोअर खिलाड़ी रचना कुमारी को एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डिजर्ट शुरू करेगा। यह मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन होगी जो यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा कराएगी। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार बरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑटोकॉप्टर विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। असम ने
काजू नेमी, जो एक प्रकार का नींबू है, को अपना आधिकारिक राज्यफल घोषित किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।